तो भगवान बुद्ध की वाणी को ध्यानपूर्वक सुने, आपको निश्चित ही धर्मलाभ होगा। और यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध के धर्म को समझाते हुए कहते हैं, कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण मानना ही धर्म है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम है, यानी संसार में जो कुछ भी गतिमान है, पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, इसके अंदर एक निहित नियम है। निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है। आकाश के नक्षत्रों के चलन एवं कार्य में एक प्रकार का नियम है। संसार में जो भी ब्रह्मांड में आप देखते हैं, जो तारे हैं, उनकी गति का एक सिद्धांत है, एक नियम है। आप देखते हैं कि सुबह ब्रह्म रूप में जगेंगे तो हमें ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है, और उच्छल तारा कहाँ दिखाई देता है, सप्तर्षि मंडल कहाँ दिखाई देता है, और कितने बजे कौन से तारे कहाँ पहुंच जाते हैं। हमारा किसान बंधु उनकी गतियों को देख करके बता देता है कि कितना समय होगा। और वो हमारे पूर्वज भी ये बताते थे और आज भी हम बता सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वो तारे जो हैं एक निश्चित नियम पर और निश्चित गति से गतिमान है। और जब कोई चीज निश्चित रूप से एक निश्चित नियम से गतिमान होती है तो मनुष्य उसकी प्रक्रिया को समझ करके एक सिद्धांत प्रतिपादित कर देता है कि अमुक चीज जो है इस सिद्धांत पर कार्य कर रही है, और उस सिद्धांत को मान करके समझ करके हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि अमुक पदार्थ वस्तु इतने समय पर उसकी ये स्थिति होगी, गति होगी। इसी के आधार पर हम ऋतुओं का अनुमान लगाते हैं। देखिए, प्रकृति में नियम है। कितने ही वैज्ञानिक, कितने ही धर्मशास्त्री, कितने ही ज्ञानवान, कितने ही प्रज्ञावान तब तपस्या पर बैठ जाए, जो चाहे सो कर ले। अगर विंटर वैकेशन को आने से रोक दे तो बता देना। जनवरी तक सर्दी पड़ेगी, इसे रोक सकते हैं तो कोई रोक के दिखा देंगे। कितने भी वैज्ञानिक लग जाए, कितने भी धर्मगुरु लग जाए, कितनी तप तपस्या लग जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा प्राकृतिक नियम शाश्वत है। और मई जून के महीने में कितने भी आप संसाधन लगा लें, वैज्ञानिक लग जाए, संसार की सारी शक्ति लग जाए, अगर तापमान को बढ़ने से रोक सके तो देखिए पड़ेगा तो पड़ेगा। क्योंकि यही प्राकृतिक शक्ति है जो मनुष्य शक्ति से परे है। और ऐसा नहीं है कि आपके कोई नियम धर्म करने से उसमें कोई परिवर्तन होगा। थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत सिद्धांत को नहीं बदल सकते। थोड़ा बहुत परिवर्तन आप क्या कर सकते हैं, आप एसी चालू करके एक निश्चित जगह का तापमान बदल सकते हैं। आप पेड़ों के कटान करके वहां का तापमान बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत पढ़ा था। एक अर्थशास्त्री का कहना था, मनुष्य संसार के मूलभूत किसी भी तत्व को न तो नष्ट कर सकता है, न पैदा कर सकता है, केवल और केवल रूपांतरण करता है। किसी भी मूलभूत तत्व को मनुष्य न तो नष्ट कर सकता है और न पैदा कर सकता है, वो केवल उसका रूपांतरण करता है। जिसे हम नष्ट भी कहते हैं, वो भी रूपांतरण ही है। आप मकान को तोड़ते हमने नष्ट कर दिया, अरे वो टूटा नहीं, उसका रूपांतरण हो गया। वो मिट्टी में बदल गया, गिट्टी में बदल गया, चूड़ा में बदल गया, लेकिन रूपांतरण हुआ। हमने कोई चीज निर्मित कर दी, वो जो पदार्थ है संसार में है, उन पदार्थों का रूपांतरण ही है। हमारे जो भी उपकरण हैं, जो भी मशीन है, जो भी संसाधन है। आकाश के नक्षत्रों के चलन एवं कार्य में एक प्रकार का नियम है। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही ऋतुएं नियमित रूप से आती हैं और जाती हैं। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही बीज से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्ष में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। तो यह प्रकृति का नियम है।
हम पूजा करने बैठ जाएं कि भाई आम देवता तू आज हमें आम खिला दे, तो क्या आपकी आराधना से आम आ जाएगा? तो वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माड़ी सींचे सोवरा रुक आए फल। आप ये कहें कि मैं पेड़ की बहुत सेवा करूंगा और इसमें रोजाना घड़ों से पानी डालूंगा, तो फल नहीं आ सकता। और जब रुक आएगी तो आपने देखा जंगल में आप जाए न जाए, आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, फल आता है। इसलिए प्राकृतिक नियमों सिद्धांतों को समझते हुए भी हम बुढ़ापे के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन सतत प्रक्रिया के बाद में आप पर बुढ़ापा आएगा। यही शाश्वत नियम है। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही बीजों में से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्ष में फल लगते हैं और फलों से फिर भी प्राप्त होते हैं। बौद्ध परिभाषा में ये नियम बीज नियम तथा ऋतु नियम कहे जाते हैं। इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न होता है, इसका संरक्षण कैसे होता है? इसी प्रकार मानव समाज में सकुशल संचालन के लिए भी कुछ नियम है, जिनका मनुष्य पालन करता है तो सकुशलता से चलता है, और जब नियम भंग होता है तो उपद्रव पैदा हो जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम देवी विधान द्वारा संरक्षित है। जो ईश्वरवादी हैं उन्हें तर्क करने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत साधारण सा जवाब होता है, ये सब कैसे हो रहा है? ईश्वर कृपा से हो रहा है, भगवान कृपा से हो रहा है। भैया हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा, और हमारे करने से हो क्या जाएगा? जो कुछ होगा वो भगवान करे। बस इतना सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। लेकिन बुद्ध धर्म बुद्धि का धर्म है। प्राकृतिक नियमों को, संसार के नियमों को, सत्यता को समझने के लिए आपको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब आप सत्य समझ जाएंगे तो दूसरों को भी समझा सकते हैं। तभी मनुष्य का नैतिक और बौद्धिक विकास होता है। ईश्वर जैसी बात को मान लो, आपको बौद्धिक विकास की जरूरत ही नहीं। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल, अरे क्या करेंगे स्कूल भेज करके, जो होना है होगा। कैसे खाएगा पिएगा, अरे जैसे रहेगा वैसे रह लेगा। तो संसार में कुछ विकास नहीं होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि संसार में का नैतिक क्रम देवी विधान द्वारा संरक्षित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है और ईश्वरीय संसार को श्रेष्ठता करता धरता है। वही नैतिक तथा भौतिक नियमों का रचयिता भी है। उसी ने नैतिक नियम बनाए, उसी ने भौतिक नियम बनाए। जो संसार का काल चक्र चल रहा है उसी की कृपा से चल रहा है। जो कुछ होगा वो करेगा वही होगा। उनका कहना है कि संसार का नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा है। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होगा, और ईश्वर की आज्ञा के पालन से ही ये संसार चलता है। ये ईश्वरवादी मानने वाले लोगों का मत है। इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है, संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा का ही परिणाम है। यानी हम जो एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, नैतिक जीवन जीते हैं, मान मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो ईश्वरवादी को कहना है कि ये भी ईश्वर की मर्जी से होता है। उसी का बनाया हुआ नियम है जिसे ईश्वर उसकी आज्ञा से पालन करता है। लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह से संतोषप्रद नहीं है। कौन कहते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध के मत के अनुसार है। भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार यह संतोषप्रद उत्तर नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ और अंत है, और यदि आदमी ही ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से नहीं बच सकता, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता और अनैतिकता क्यों है?
जब ईश्वर की मर्जी से होता है तो फिर ईश्वर तो सर्वरचयिता है, भला करने वाला है, तो फिर कुछ काम अनैतिक कुछ नैतिक क्यों हो रहे हैं? और जब ईश्वर की मर्जी है हम कुछ कर ही नहीं सकते तो बलात्कार हो गया 5 साल की लड़की के साथ में, अथवा घर बैठे हो, ईश्वर दंड दे देगा। तुमको ये अदालतें बनाने की, दंड देने की क्या जरूरत है? और ईश्वर की मर्जी से किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी की बेईमानी कर दी, क्योंकि वो बिना ईश्वर के तो पत्ता हिल ही नहीं सकता। तो उसका भी जो मन हिल रहा है ईश्वर ही हिलवा रहा है, और फिर ईश्वर ही तुम कहते हो हाँ ईश्वर ने इसे पाप करवाया और फिर तुमसे ईश्वर ने इसको मरवाया। जिसके साथ में अपराध होता है वो दुखियों को उसे मार रहा है। तो ईश्वर एक तरीके से इस तरीके से भिड़ रहा है आपस में कि दंगम दंगा हो रहा है। एक पीड़ित पक्ष है और एक हमलावर पक्ष है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, यानी ईश्वरी शक्ति लड़ रही है। तो फिर क्या यही पवित्रता है? क्या हम इसी बात की आराधना करें कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर मर्जी से ही हो रहा है और इसमें अलग कर रहा है, हमें अलग कर रहा है? इस ईश्वरी नियम का क्या प्रमाण है? यह ईश्वरी नियम का व्यक्ति पर कैसा अधिकार है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध धर्म के अनुसार कहते हैं कि यह कैसा ईश्वरी नियम है और इसका क्या प्रमाण है कि ईश्वरी करा रहा है? जब पाप करता है, अपराध करता है तो आदमी कहता है तू ही जिम्मेदार है, तेने ही पाप किया है, तू ही जिम्मेदार है। और जब कहीं से भला कर लेता है तो कहता है ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो फिर कहीं तो तू आदमी को प्रधान बना के चलता है और कहीं ईश्वर को प्रधान बना के चलता है। तू खुद भटकता हुआ या तो ये क्या सब कुछ हो रहा है ईश्वर ही कर रहा है, या फिर ये क्या नहीं कर रहा हूं। जब कोई पाप कर्म करता है, किसी बच्ची के साथ में दुराचार कर देता है, तुम्हारे माल को मार लेता है, तुम्हारा अपमान कर देता है, तो फिर तुम उसे क्षमा नहीं करते। वो क्या कहते हैं ये जिम्मेदार है, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरी बेईमानी की है, बच्ची के साथ अपराध किया है। अरे तुम ये क्यों नहीं कहते कि ईश्वर की मर्जी से उसने किया है? ये नहीं कहते, फिर उसी को जिम्मेदार ठहराते नहीं, ये ईश्वर ऐसा नहीं कराता, यही कराता है। और फिर वो कहते हैं ये इसलिए कराता है ये राक्षस है। तो राक्षस को किसने बनाया? राक्षस को भी ईश्वर ने बनाया। और राक्षसों का राज्य करने वाला है तो फिर एक ईश्वर का रहा, एक राक्षसों को बनाता है, एक देवों को बनाता है। यानी इतनी विरोधाभासी बातें हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जब इन पर तर्क करता है तो वह निरर्थक बात है, लेकिन बिना समझ सोचे ईश्वरी सिद्धांत चलता है। इस ईश्वरी नियम का क्या प्रमाण है कि ईश्वर नियम का व्यक्ति पर कैसा अधिकार है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा पर आधारित है, उनके पास इन प्रश्नों में से किसी का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस लेखनी के माध्यम से भगवान बुद्ध के धम्म से हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग ईश्वरवादी हैं उन पर कुछ सवाल पैदा किए जाते हैं तो उनका कोई उनका संतोषजनक जवाब नहीं। वो प्रश्न कौन से हैं? इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए यह अवधारणा कुछ बदल दी गई है। यह कहा जाने लगा है कि निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई है। यह भी सत्य है कि ईश्वर की इच्छा और निर्देशन के अनुसार ही ब्रह्मांड ने अपना जीवन आरंभ किया है। यह भी सत्य है कि उसने ब्रह्मांड को एक ही बार में वह सब शक्ति प्रदान कर दी जो देवी शक्ति के रूप में अति विशाल क्रिया विधि के मूल में कार्यरत है। यानी जो ईश्वरवादी लोग हैं वो ज़्यादा झंझट में न पड़ करके एक बार में कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने बनाया और जो कुछ भी शक्ति नियत है उसने एक बार में बना दी। इसके बाद में कुछ पता नहीं कब कब क्या कर्म किस तरीके से विकसित क्या हो रहा है। उसने इसमें स्वचालित जो है पहली बार में एक बार में ही बना दिया। उसी ने संसार की रचना कर दी, उसी ने इसमें जो है स्वचालन की शक्ति पैदा कर दी, उसने ही सारे नैतिक अनैतिक जो कुछ भी घटित हो रहा है ये सब उसी ने एक बार में बनाया। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति पर छोड़ दिया कि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त मूल नियमों के अनुसार कार्य करती रहे।
यानी फिर वो कहते हैं कि ईश्वर ने इसे बना करके और प्रकृति रूपी शक्ति पर छोड़ दिया कि तू ही संसार का संचालन कर, अब मेरा काम खत्म, मैं तो बना करके चला गया, अब कहीं दूसरी जगह बना रहा होगा, एक संसार बना दिया, अब कहीं उसको दूसरा काम होगा। ताकि ईश्वर की आशंका के अनुसार यदि नैतिक नियम कार्य करने में विफल हो जाए तो इसके लिए प्रकृति को ही दोषी है ईश्वर में। और इससे ऐसी बात है, क्यों कहते हैं कि उसमें बचने के लिए एक तरीका है कि भाई ये तो प्रकृति की वजह से हो रहा है, ईश्वर में इसका कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने तो इसे बना करके उस प्रकृति को स्वतंत्र करके चला गया। अब ये जो कुछ हो रहा है ये तो प्रकृति की मर्जी है, प्रकृति को ऐसा मंजूर नहीं था, इसलिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी आ गया, ये सब कुछ हो गया, या हमसे कुछ पाप कर्म हो गया, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। फिर वो ऐसे समझते हैं जैसे माँ बाप कभी कभी घर से जाते हैं और बच्चे को चाबी दे के चले जाते हैं, बेटा घर की देख रेख करना, और घर पर जब आते हैं तो शैतान बच्चे होते हैं तो घर में बहुत सारे खुरापात कर देते हैं, पता लगा कि पैसे खर्च कर दिए, कुछ कार बिगाड़ दिया। तो ऐसे ही मालिक के रूप में स्वामी जब घर से चला जाता है, दूसरों को चाबी दे के जिम्मेदारी जब चला जाता है और फिर आकर के देखता है, इसी तरीके से ईश्वर फिर प्रकृति से कहता है कि ये सब कैसे हो रहा है, ताकि ईश्वर की आशंका के अनुसार यदि नैतिक नियम कार्य करने में विफल हो जाए तो इसके लिए प्रकृति दोषी है, ईश्वर नहीं। लेकिन सिद्धांत में किए गए इस परिवर्तन से भी समस्या का समाधान नहीं होता। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर उन्होंने इस तरीके से भी तोड़ मरोड़ करके इस सिद्धांत को बना लिया है कि ईश्वर बना करके सारी शक्ति देके प्रकृति को चला गया, अब प्रकृति इसका स्वसंचालन कर रही है, तो इससे भी उसका पीछा नहीं छूटता कहने वाले, क्योंकि इससे भी वो बच नहीं पाता, वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। लेकिन सिद्धांत में किए गए इस परिवर्तन से भी समस्या का समाधान नहीं होता, यह केवल ईश्वर को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने में सहायक है। प्रश्न फिर भी ऐसा ही रहता है कि ईश्वर को अपने नियमों का पालन प्रकृति पर क्यों छोड़ना चाहिए? इस प्रकार के अनुपस्थिति ईश्वर का क्या प्रयोजन है? जब प्रकृति को दे दिया सारा भार चालन चलाने का, तो फिर और ईश्वर अनुपस्थित हो गया, तो फिर हम ईश्वर की जरूरत क्या नहीं मानने की? जब मालिकाना किसी को दे गया, पावर टॉनी किसी को दे दी, तो पावर टॉनी का फिर हम मालिक के पास जाने की जरूरत बनाना कराने, पावर टॉनी उनको दे दी तो वही करेगा। तो फिर ईश्वर के अनुपस्थित रहने की बात समझ में नहीं आती कि प्रकृति को क्यों उत्तरदायित्व दिया गया संसार को संचालन करने का, और अगर दे भी दिया तो फिर ईश्वर का अब क्या प्रयोजन रहेगा, क्या प्रयोजन है? संसार का नैतिक क्रम कैसे संरक्षित है? संसार का नैतिक क्रम कैसे संरक्षित है? इस प्रश्न का उत्तर जो बुद्ध ने दिया वह सर्वदा भिन्न है। भगवान बुद्ध इसका फिर क्या से जवाब देते हैं, क्या उत्तर देते हैं जो बुद्ध पुरुष मानते हैं? तथागत का उत्तर बहुत सरल है, बहुत वैज्ञानिक है, यह कर्म का नियम है। तथागत बुद्ध क्या बताते हैं? संसार में समाज में जो नैतिक नियम है यह कर्म के नियम पर आधारित है, यह कर्म का नियम है। ईश्वर नहीं जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखता है। इस प्रश्न का भगवान बुद्ध ने यही उत्तर दिया। विश्व का नैतिक नियम अच्छा हो सकता है अथवा बुरा भी, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुसार नैतिक नियम आदि पर निर्भर करता है और किसी अन्य पर नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं समाज में जो व्यवस्था है वो नैतिक नियमों की वजह से, और नैतिक कौन से नियम है? वो प्रत्येक नैतिक नियम है जो मनुष्य को सदाचार से जीवन सिखाता है और दूसरों को सदाचार से जीने के लिए मौका देता है, यानी मैत्री करुणा और नैतिक रूप से जीने का नियम को सभी आपस में पालन करते हैं। यह मनुष्य के स्वभाव पर ही निर्भर करता है, यह मनुष्य के आचरण और विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। विश्व में नैतिक नियम अच्छा हो सकता है और बुरा भी, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुसार नैतिक नियम आदि पर निर्भर करता है, किसी अन्य पर नहीं। हम हैं अभी लोग, अभी हम जिसके प्रति घृणा पैदा कर दी जाए, एक मनुष्य हमको उत्तेजित कर दे तो हम दूसरे पर हमला कर देते,
आपने देखा है प्रशासन की भाषा में कभी कभी कहते हैं कि अमुक आदमी के खिलाफ दुष्प्रेरणा के लिए मुकदमा चलाया जाता है। क्या करते हैं, इसने बलवाइयों को उत्तेजित कर दिया और उससे पथराव हो गया, अधिकारी घायल हो गए, तो वो ये नहीं कहते कि ईश्वरी शक्ति जिम्मेदार है, ये आदमी जिम्मेदार है, उस पर दुष्प्रेरण का मुकदमा चलता है, इसने उत्तेजित कर दिया। आप भी एक दूसरे को षड्यंत्र के लिए, रचने के लिए दोषी मानते हैं, वो ईश्वरी शक्ति पर नहीं छोड़ते। ये बुद्धता ही सिद्धांत कि मनुष्य ही मन से ये सारे कर्मों को करता है, वो मन से दुष्प्रेरित होकर के दुराचार कराता है और वो विवेक से, सद्विचारों से सदकामों को प्रेरित करता है, सदकामों को अंजाम देता है। ये मनुष्य के चित्त की स्थिति पर और मन स्थिति पर निर्भर करता है। कर्म का यह अर्थ है मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कार्य, और विपाक तो उसका परिणाम ही। यदि नैतिक कर्म बुरा है तो इसका अर्थ है कि आदमी बुरा अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक कर्म अच्छा है तो इसका अर्थ है कि आदमी अच्छा कुशल कर्म करता है। ये इस बात पर निर्भर है कि समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने किस बात की धारणा बना दी है कि ये नैतिक नियम अच्छे हैं, ये इससे आदमी सदाचारी बनता है और इनका पालन करने से अच्छे परिणाम आते हैं। आपने देखा है कि समाज में एक व्यक्ति अगर मामा की लड़की से शादी कर दे तो वो दुराचारी मानते हैं, अनैतिक मानते हैं। यह धारणा किसने बनाई? ये उस समाज ने बनाई जो ऐसे नैतिक नियमों का पालन करना चाहता है, अर्थात हमारे हिंदू संप्रदाय। और वहीं हमारे मुस्लिम भाइयों ने, वो भी मनुष्यों ने बहुत नियम बनाया कि नहीं, खास बहन तो छोड़ दो, हम मामा की लड़की की शादी कर सकते हैं। तो दोनों नियम बनाए हुए ईश्वर के नहीं है। ईश्वर बनाता तो सब जगह ऐसे बनाता, जैसे मनुष्य को बनाया उसने, तो जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहाँ रहता हो, चाहे अफ्रीका में रहता हो। लेकिन सामाजिक नियम मनुष्य द्वारा बनाए गए और जैसे जिसने बनाया वैसे उसका पालन होता है। तो जहां हमने ये नियम बनाया, ये नियम ईश्वर ने बनाया कि 9 साल की लड़की से शादी कर लेना, तुम लड़कियों को देवदासी बना के रखना। फिर ये नियम ईश्वर ने आके बनाया कि नहीं, 9 साल की से नहीं, ये 12 साल की शादी होगी। फिर 12 साल की को लगा के लड़कियों के साथ में अन्याय अत्याचार होता है, उन्हें विकास का मौका नहीं मिलता, शारीरिक उत्पीड़न होता है, तो फिर लड़कियों की उम्र 16 साल कर दी गई। क्या ईश्वर आया? फिर आपने सोचा कि नहीं, ये लड़कियों के साथ में भेदभाव है,